एक ऐसा फोन जिसका कैमरा फोन से निकलकर ड्रोन शॉट लेता है। स्मार्टफोन लैंग्वेज और हमारे ए लिखने में डिफरेंस क्यों है? और एक ऐसी कंट्री जो चिड़ियों की पोटी बेचकर अमीर हो गई। और क्या आपको पता है क्रिकेट ग्राउंड में ये इतने सारे पिच क्यों होते हैं? भाई ये वाला वीडियो तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो कंटिन्यू वॉचिंग, लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, ये फैक्ट आपके लिए। अच्छा, वीवो ने अभी कुछ दिनों पहले अपना एक पैटेंट लॉन्च किया जिसमें आपको एक ड्रोन शॉट लेने वाला गजब का फीचर मिलेगा, जिसमें कुछ इस तरीके से कैमरा आपके फोन से निकलकर ड्रोन शॉट लेगा। लेकिन अभी ये फोन लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि वीवो के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। वीवो अपने फोन की बैटरी बैकअप को नहीं खोना चाहता। ड्रोन शॉट कैमरा मोबाइल में बैटरी खपत ज्यादा होगी, इसलिए वीवो अपने बैटरी बैकअप को देखते हुए ही इस फोन को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट ईयर ये फोन लॉन्च हो सकता है। तो आप में से कौन कौन इस फोन को परचेज करना चाहता है, कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9 क्रिकेट के एक रूल के अकॉर्डिंग आप एक बॉल पर मैक्सिमम 3 रन दौड़कर ले सकते हो। मोस्टली मैचेस में आपने देखा होगा कि एक बॉल पर मैक्सिमम 2 या 3 रन ही दौड़कर लिए जाते हैं। लेकिन जब ये रूल नहीं बना था तो तब क्या आपने इमेजिन किया है कि तब रन्स का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या रहा होगा? साल 1877 में अल्बर्ट हॉल के नाम एक बॉल पर 10 रन दौड़कर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन ये भी हाईएस्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो हाईएस्ट रिकॉर्ड है 286 रन। लेकिन वो कैसे? सन 1865 में विक्टोरिया और स्क्रैच 11 के बीच चल रहे मैच में एक विक्टोरियन खिलाड़ी ने मैच की पहली ही गेंद पर एक शॉट मारा तो वो बॉल पेड़ पर अटक गई। जब तक बॉल को वापस पेड़ से उतारा गया तब तक खिलाड़ी ने 286 रन दौड़कर ले लिए थे। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। फैक्ट नंबर 8 ये तो आपको पता ही है कि इंसान को भी एनिमल की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। लेकिन एक इंसान कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स लगभग सभी एक्सपेक्टेशन में सबसे बेहतर है। जैसे हम सभी को पता है कि एक चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है, लेकिन एक चीता एक पर्टिकुलर टाइम तक दौड़ने के बाद थक जाता है। एक टाइगर को अपनी फुल स्पीड लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने में मात्र 3 से 5 सेकंड का टाइम लगता है और इस स्पीड में वो केवल 2 मिनट तक ही दौड़ सकता है। लेकिन एक इंसान अपनी फुल स्पीड पर बिना थके काफी टाइम तक दौड़ सकता है, लेकिन उसके लिए काफी सालों की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। इंसान की ये क्वालिटी ही एक बार फिर इंसान को सभी जीवों से बेहतर बनाती है। नंबर 7 दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो अपने यहाँ भारी मात्रा में पाए जाने वाले सोने और तेल को बेचकर अमीर हो गए। लेकिन भाई क्या आपने ऐसे देश के बारे में सुना है जो चिड़ियों की पोटी बेचकर अमीर हो गया हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कौन सा देश है यार? दरअसल ऑस्ट्रेलिया में नेहरू नाम का एक छोटा सा देश है जहाँ हर साल लाखों चिड़िया आराम करने के लिए आती हैं। तो जाहिर सी बात है चिड़िया यहाँ आती हैं तो पोटी भी करती होंगी, जो कुछ टाइम के बाद फास्फेट में बदल जाता है, जो फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। इसे मोटे दामों पर बेचकर नेहरू जैसे छोटे देश ने दुबई व कतर जैसे देशों को पैसे के मामले में पीछे छोड़ दिया और इतने बड़े बेनिफिट को देखते हुए वहाँ की सरकार ने इसे बर्ड रेस्टिंग प्लेस घोषित कर दिया। क्यों हिला डाला ना। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी बर्ड है। इसकी दुनिया में लगभग 360 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में एक भी पक्षी ऐसा नहीं है जो पीछे की ओर उड़ सके, लेकिन हमिंग बर्ड एकमात्र ऐसी बर्ड है जो आगे की ओर उड़ने के साथ साथ पीछे की ओर भी उड़ सकती है और ऐसा यह अपने छोटे साइज के कारण कर पाती है। फैक्ट नंबर 5 स्मार्टफोन लैंग्वेज और हमारे ए लिखने में डिफरेंस क्यों है? बचपन से ही हम स्कूलों में ए को बुक्स में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ देखते आ रहे हैं, लेकिन राइटिंग स्किल में हम ए को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया हो या ना आया हो, लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर क्रिएट हो गया होगा कि भाई ये ए लिखने में कुछ और दिखने में कुछ और क्यों है? तो चलो आपको ए की हिस्ट्री में ले चलते हैं। दरअसल ए को ग्रीक के बुल हेड सिंबल के मॉडिफिकेशन के बाद बनाया गया था और अगर मैं रियल ए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो वो ये स्मार्ट और कंप्यूटर वाला ए ही होता है। लेकिन ये कंप्यूटर वाला ए रनिंग हैंड में लिखने में ज़्यादा टाइम लेता है और इसलिए हम रनिंग हैंड में इस छोटे वाले ए को ही लिखते हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हो कि बढ़ते टाइम के साथ ए का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। फैक्ट नंबर 4 गाइस, आप बाल कटवाने के लिए सैलून तो जाते ही होंगे और आधे एक घंटे में आपका नंबर भी आ ही जाता होगा। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा भी सैलून है जिस पर बाल कटवाने के लिए आपको 8 से 10 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा? दरअसल लॉकडाउन के टाइम पे इस बंदे का दुकान बंद होने वाला था, तभी इसने दिमाग लगाया। इसने सुनार के पास जाकर एक 4 लाख का सूरा बनवाया। उसके बाद इसकी दुकान पर इतनी भीड़ होने लगी कि अब यहाँ बाल कटवाने के लिए 8 से 10 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जब ट्रेन ट्रैक से उतरती है तो वो एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है। जब ट्रेन को बनाया जाता है तो ट्रेन के वैगन्स को बड़ी बड़ी लिफ्टिंग मशीन या फिर क्रेन की सहायता से ट्रैक पर लॉन्च किया जाता है। लेकिन अगर कोई ट्रेन नॉर्मली ट्रैक से उतर जाए तो उसको वापस से ट्रैक पर कैसे चढ़ाया जाता होगा? तो आपका आंसर होगा क्रेन की सहायता से। लेकिन नहीं, ट्रेन के वैगन्स को वापस से ट्रैक पर चढ़ाने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। ये ट्रेन को ट्रैक पर चढ़ाने के लिए सबसे सिक्योर डिवाइस है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होता।
फैक्ट नंबर 2, क्रिकेट देखते हुए आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी। क्रिकेट स्टेडियम में ये अलग अलग काफ़ी पिचेस होती हैं, लेकिन क्यों यार, खेलना तो एक ही पिच पे होता है, फिर इन अलग अलग पिचेस का क्या जोल है। दरअसल पिच को अलग अलग स्टैंडर्ड के मैच के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे अगर किसी टीम को नेट प्रैक्टिस करना हो तो वो इन साइड वाली पिच का यूज करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच खेलना होता है तो स्टेडियम की सबसे बेस्ट पिच का यूज किया जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप कहीं लोकल एरिया में घूमने के लिए जाते हो तो आप सिंपल ड्रेस में ही चले जाते हो, लेकिन जब किसी खास रिलेटिव के यहाँ जाना होता है तो आपकी वो ड्रेस भी निकल जाती है जिसे आपने महीनों से सजाकर अलमारी में रखा था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो केवल हंसने के लिए 10 लाख रुपए ले लेता हो? दोस्तों आपने कभी ना कभी कपिल शर्मा शो तो देखा ही होगा, जिसमें आपको अर्चना पूरन सिंह जरूर दिखी होंगी, जो एक छोटे से जोक पर भी हंस जाती हैं, जिसको हंसता देख वहाँ बैठे ऑडियंस भी ये मान लेते हैं कि जोक अच्छा था और वो भी हंस जाते हैं। बड़े गजब का लॉजिक है यार। लेकिन अब आपको सुन के हैरानी होगी कि अर्चना जी इस लॉजिक को क्रिएट करने के लिए एक एपिसोड के 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। मतलब एक एपिसोड में मात्र हंसने के लिए अर्चना जी 10 लाख रुपए ले लेती हैं।